मधुर जीवन के लिए सर्वोत्तम उपाय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे दोस्तों। दोस्तों, मधुर जीवन के लिए सर्वोत्तम उपाय। जब जब मन में पुरानी दुखद स्मृतियां सजग हो तो उन्हें भुला देना ही श्रेयस्कर है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है। उन्हें भुलाना उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना अच्छी बातों का स्मरण रखना। जब खेत में घास फूस उगाती है तो उसे उखाड़ना ही श्रेयस्कर है। उसी तरह आपके मन में घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, व्यथाजनक स्मृतियां उन्हीं कांटों की तरह हैं जो आपके अंदर को खोखला करती रहती हैं, आपके उद्यान को नष्ट करती रहती हैं। वे आपकी उत्पादक शक्ति का क्षय करती हैं। हम घृणित, चिंताजनक स्मृतियों को पुनः पुनः याद कर अपने चारों ओर एक नरक जो है बुन लेते हैं और हम अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। तो उसमें लाभ इसी में है कि उन दुखद प्रसंगों को अपने मन से हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए और अच्छी अच्छी आदतों से मन को जोड़ दिया जाए। दोस्तों, जब जब आपके मन में अनिष्ट भाव प्रकट हो तब तक उनको हटाना और बुलाना ही बुद्धिमत्ता का काम है। दुर्बलता, दीनहीनता, भय और कष्ट को बुलाना कठिन है, परंतु ईश्वर का स्मरण सरल है। आप कल्पित बंधनों को तोड़ डालिए तो ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ईश्वर का नाम सुमरण करेंगे तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। हमेशा ईश्वर को याद रखिए, हमेशा। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। दोस्तों, अमेरिका के एक प्रमुख डॉक्टर मेडिकल टॉक नामक पत्रिका में लिखते हैं, वर्षों के अनुभव के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि चिंता दूर करने के लिए उनको भुला देना ही दवा है। दुख और चिंता दूर करने के लिए उनको भुला दीजिए। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि शरीर से, मन से और आचरण से यदि तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ। अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ कि तुम अस्वस्थ हो। नित्य प्रति के जीवन में छोटी मोटी चिंताओं को लेकर झींकते मत रहो, उन्हें भूल जाओ, उन्हें पालो पोसो मत। जितना तुम चिंताओं को पाला पोसोगे ना, वो बड़ी होती जाएंगी। इनको अपने अंतःस्थल में पालकर मत रखो, उन्हें निकाल फेंको, उनकी स्मृतियां मिटा दो। माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है। संभव है जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया हो, और हो सकता है कि उसने जानबूझकर किया हो। तो क्या तुम उसे लेकर अपने अंतर्मन में उसे लेकर बैठे रहोगे? इस चिंतित मन की अवस्था से क्या तुम्हारा बोझ हल्का होगा? नहीं भाई, ये तो और कष्टदायक होगा। इन प्रसंगों को भुला दो। इनको भुला देना ही श्रेयस्कर है और अच्छे शुभ कार्यों की अपने मस्तिष्क में रखो। अपने मन में चिंताओं का जाल मत बुनो। कौन ऐसा है जिसे दुख तकलीफ ना हो? भूल जाओ।
उधर से मन को हटा लीजिए, उस तरफ से अपनी आंखें फेर लो और आशा की तरफ फेर लो और मधुरता की तरफ अपने मन को जोड़ लो। अपने मन से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि को निकाल फेंको। ये तुम्हारे अंदर भीतर ही भीतर मवाद इकट्ठा करती हैं, जिससे तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर होगा ना, वो तुम्हारा जहर भर रहा है, जहर। क्यों इस जहर की वजह से आत्महत्या कर रहे हो? जीवन का आनंद केवल मधुर स्मृतियों में है। इन कड़वी स्मृतियों को निकालकर बाहर फेंको। केवल जीवन के उज्जवल पक्षों पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे अंदर ऐसी पवित्रता, ऐसी सफाई आएगी कि तुम्हारा शरीर और मन पूर्णतः स्वस्थ और निर्मल हो जाएगा। कटु स्मृतियों के लिए सोच सोचकर अपने अंदर जहर उत्पन्न मत करो, उनको निकालकर बाहर फेंको। चिंताओं को भूल जाओ, कड़वे अनुभवों को, विस्मृतियों को निकाल के बाहर फेंक दो। और बड़े बड़े संकट, विपत्तियां, उनके समय क्या करें? यदि हमारे समय ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, विपत्ति की बिजली गिर पड़ी हो, किसी ने हमारे सत्यानाशी का विचार कर लिया हो, कोई हमारा परम प्रिय हमें छोड़कर चला गया हो, तो क्या करें? क्या करें जब हमारा घाव बहुत गहरा हो? अरे भाई, क्या उन्हें भूल जाए? जी हां, उन्हें भी भूल जाओ, धीरे धीरे ही सही, किंतु भुला दो, उन्हें ही भुला दो। उसी में तुम्हारी भलाई है। भविष्य में तुम इससे अधिक से अधिक सुख पाओगे, शांति पाओगे। चिंता की बातें मत किया करो, न सुना करो, न किया करो। स्वास्थ्य की, आनंद की और प्रेम की बातें किया करो और इसी बारे में सोचा करो, उन्हीं बारे में बातें किया करो। तब तुम देखो कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, प्रेम पाओगे और शांति पाओगे। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने ऊपर से चिंताओं का भार उतारना कोई मुश्किल नहीं है। शुरू शुरू में आदत डालने में कुछ समय लगेगा, संभव है कुछ कठिनाई हो, किंतु आदत पड़ जाने पर आपकी बात बड़ी से बड़ी चिंता चुटकियों में दूर भगा दोगे। शुरू शुरू में कुछ कठिनाइयां आती हैं कि हम इन कटु स्मृतियों को या कोई भी कड़वा अनुभव जो हम उसको दूर कैसे करें, लेकिन ध्यान से जब आप ध्यान करोगे तो आप जो है इसको बुलाना आसान हो जाएगा। बड़ी बड़ी चिंताओं को चुटकियों में उड़ा दोगे जब तुम इतने अभ्यस्त हो जाओगे। जीवन को दुख और विषाद करने वाली तमाम बातें तुम्हारे सामने से बिल्कुल हट जाएंगी। फिर ये जीवन तुम्हें आनंद में प्रतीक होगा, कोई दुष्ट भाव मन में नहीं रहेगा। भूलना सीखो। यदि शरीर का स्वास्थ्य है और मन की शांति चाहते हो तो भूलना सीखो। चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है केवल कड़वी स्मृतियों को भूलना। भूतकाल की तरफ मत देखो, भूतकाल की कड़वी स्मृतियों को भुला दो। आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी चिंताएं हैं, उनकी तरफ मत देखो, उनको भुला दो। अपने अंतर मन से निकालकर बाहर फेंक दो। अगर तुम उनको पालोगे पोसोगे तो ये और मजबूत होंगी, इसलिए इनको निकालकर बाहर फेंक दो। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिस पर ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। हाँ, इन पर ध्यान मत दो। आनंद जीवन जीने का एकमात्र उपाय क्या है? केवल और केवल भूलना। इन कड़वी स्मृतियों को भूल जाओ। दोस्तों,
अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो दोस्तों, नैतिकता की राह पर चलने वाला, नैतिकता की राह पर चलने वाला कभी अस्वस्थ नहीं होता। दोस्तों, अभी आपने जापानीज रिसर्च का बारे में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट्सएप पे सबके पास ही आता ही है, मेरे पास भी आया है, कि जो हमारी जो गैस बनती है, जो किडनी स्टोन बनते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हाई बीपी है, जो शुगर है, दोस्तों इसकी वजह केवल खान पान नहीं है। गैस की वजह है चिंता। जब आप चिंता करते हो तो गैस बनती है। शुगर की वजह केवल खान पान नहीं है दोस्तों, शुगर की वजह एक आपका मैंपन भी है। मैं, पद की गरिमा, पैसे की गरिमा, प्रतिष्ठा की गरिमा, और जब उस पर आघात लगता है ना, जब आपकी मैं पर चोट लगती है ना, तो शुगर की बीमारी का जन्म होता है। कोलेस्ट्रॉल केवल L4 और L5 की समस्या नहीं है, वो समस्या है तुम्हारे आलसीपन की। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आलसी है तो उसको कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा। दोस्तों, ये तो जापानीज रिसर्च अभी कह रही है कि हमारे जो है बीमारियों की वजह केवल खान पान नहीं है, अपितु हमारे जीवन शैली, जैसा हम सोच विचार करते हैं, चिंताएं करते हैं, उससे हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। दोस्तों, अस्थमा का एक कारण क्या है? आपके दुखी विचार। जब आप दुख के बारे में ज्यादा सोचते हो तो अस्थमा की बीमारी का जन्म होता है। तो दोस्तों, आनंद में रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप आनंद में रहें? चिंताओं और दुखों को डिलीट करते चलो। इनको डिलीट करने के अभ्यस्त बन जाओ। इसीलिए तो दोस्तों, हमारे पहले ही ऋषि मुनियों ने ये सब बातें कह दी हैं। ये तो अभी रिसर्च हो रहा है उन सब के ऊपर। लेकिन हम भी क्या करें? जब बाहर से कोई चीज इंपोर्ट होके आती है ना, पहले यहां से एक्सपोर्ट होती है। लेकिन हम तब समझ नहीं पाते। जैसे योग से योगा होके आया तो अब सब लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन पहले योग को कोई नहीं जानता था। अब जो बाहर से इंपोर्ट होके आया है, पहले हमारे से एक्सपोर्ट हो रहा था, कोई नहीं जानता था। वहां से इंपोर्ट होके आया है तो अब सब लोग योगा कर रहे हैं। पहले हल्दी वाले दूध हम लोग कहते थे पी लो पी लो भाई पी लो, नहीं भाई नहीं। लेकिन अब वहां से जो है इंग्लिश शब्द आ गया, टर्मरिक मिल्क, तो अब सब लोग टर्मरिक मिल्क पिएंगे। क्योंकि अपने परिवार में जो बातें होती है ना, उसको लोग नहीं मानते। घर की मुर्गी दाल बराबर। दूसरे मानते हैं लेकिन परिवार के लोग कम मानते हैं। यह हकीकत है ना दोस्तों, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जब वो बाहर से रिटर्न होके आती है तो उसको ज्यादा मानते हैं। तो दोस्तों, नैतिकता की राह पर चलने वाला कभी अस्वस्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सच की राह पर चल रहा है। उसके मन में कोई डर नहीं, किसी तरह का डर नहीं, कोई चिंता नहीं। डर किसको लगता है? जो गलत रास्ते पर चलता है, जो झूठ के रास्ते पर चलता है,
क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। दोस्तों, ये जापानीज रिसर्च तो अभी कह रही है, यहां तो हिंदुस्तान में तो सालों पहले, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध हुए थे। उनके जीवन काल की घटना मैं आपको बताता हूं दोस्तों, संक्षेप में। विस्तृत में जाएंगे तो लंबा खिंच जाएगा। आर्य जीवक तक्षशिला के स्नातक थे। आयुर्विज्ञान में उनको विशेषज्ञता हासिल थी। गरीब भिक्षुक से लेकर धनपति, नरपति, सम्राट सभी उनसे स्वास्थ्य का लाभ लेते थे। मरणासन रोगी को भी वो चमत्कारिक ढंग से ठीक कर देते थे। लेकिन एक रोगी आया उनके पास जिनकी एक आंख बंद हो गई थी। उन्होंने उसका काफी उपचार किया, लेकिन वो उसकी आंख को नहीं खोल पाए। तो किसी ने उन्हें कहा कि आप इनको जो है महात्मा बुद्ध के पास ले जाइए। महात्मा बुद्ध के पास जाके उन्होंने उसको सारा वर्णन किया। महात्मा बुद्ध जी ने अपने नेत्र बंद किए, फिर धीमे से हंस दिए और कहा, तुम्हारे रोग की समस्या शारीरिक नहीं मानसिक है। उसने अपने जीवन में नैतिकता की नीति की अवहेलना की है। उसकी मानसिक परेशानी ही इस तरह की शारीरिक विसंगति का कारण है। तो जीवक बोले, इसका समाधान क्या है बंत आर्य? इसे लेकर तुम जब अनैतिक कार्यों को, जब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा तो उन्होंने अपने अनैतिक कार्यों को प्रकट करते हुए क्षमा प्रार्थना करी। महात्मा बुद्ध ने उसे समाधान देते हुए कहा, वत्स, नैतिक मर्यादाओं का हमेशा पालन होना चाहिए। आयु, योग्यता, वर्ग एवं देश काल में क्रम के प्रत्येक युग में नैतिकता का नीति बनाई जाती है। नैतिकता की नीति का पालन करने वाला आत्मगौरव से भरा रहता है। इसकी अवहेलना करने वालों को आत्मग्लानि घेर लेती है। बुद्ध जी के वचनों ने उस युवक को अपार शांति दी। उससे अनायास ही अपने रोग से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, हमें स्वस्थ रहने का, आनंददायक जीवन जीने का एक ही उपाय है कि जो पुरानी कटु यादें हैं उनको भुला दिया जाए और हमेशा नैतिकता की राह पर चला जाए। नीतिगत हर युग में नीतियां बनती हैं। हर सरकार अपनी नीतियां बनाती है और हमें उन नीतियों के ऊपर ही चलना पड़ता है। अगर हम उनका पालन नहीं करते तो दुख पाते हैं। तो दोस्तों, आपके स्वस्थ रहने का, आपका जीवन जो है मधुर रहे, उसका एक ही उपाय है कि विसंगतियों को, कटु यादों को तुरंत भुला दीजिए और जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने की दिशा में अपने कदम बढ़ाइए। नियति के और इस सरकार के नियमों का पालन करते हुए ही आप स्वस्थ और आनंददायक जीवन जी सकते हैं, है कि नहीं? दोस्तों,
प्रातःकाल योग करिए। आप जिम जाते हैं तो जिम जाइए। कोई भी व्यायाम करते हैं वो करिए। अच्छे अच्छे संगीत सुनिए और उस मालिक से प्रेम रखिए। और मैंने अपने कितने ही वीडियोस में आपको बताया है कि गीता का पठन अध्ययन बहुत जरूरी है। चाहे वो 5000 वर्ष पूर्व कही गई थी भगवान जी के द्वारा, लेकिन आज भी वो हमारे जीवन में प्रासंगिक है। जो भी आपके जीवन में घट रहा है वो सब उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ। लेकिन हमें दुख कब भोगना पड़ता है? जब हम उन बातों को भूल जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। अरे मैं जो भी कहता हूं अपने अनुभव से कहता हूं और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि जो मैंने पूर्व में भोगा या आज जो वो हो रहा हूं दुख, आज भी मैं तो कोई ना कोई दुख भोग रहा हूं तो केवल अपनी भूल की वजह से। लेकिन मैं उस मालिक को कभी नहीं भूलता, इसलिए हमेशा हंसता रहता हूं। और आप भी हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। अगर हंसी नहीं आ रही है तो जाइए मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और तरह तरह से अपने चेहरे को तरह तरह से भाव बनाइए और खिलखिलाकर हंसिए। चाहे कोई वजह हो चाहे ना हो, खिलखिलाकर अपनी कटु स्मृतियों को अपने अंदर से बाहर फेंक दीजिए। इतना हंसिए कि पेट में बल पड़ जाए। क्या मेरे हंसने की अभी कोई वजह है? नहीं, लेकिन मैं बिना वजह हंस रहा हूं, केवल आपको ये दिखाने के लिए कि आप भी हंस सकते हैं। और ये हंसी, ये मुस्कुराहट अपने यहां हमेशा हमेशा इस चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। क्यों? जब चेहरे पर मुस्कुराहट होगी ना तो दुख अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर तो पहले ही सुख और मुस्कुराहट बैठी हुई है। दुख के अंदर जाने की जगह ही नहीं है, दरवाजा ही बंद है। अंदर मुस्कुराहट बैठी हुई है और आनंद बैठा हुआ है। दोस्तों, खूब खिलखिलाओ, खूब हंसो, ताकि ये दुख आपके अंदर प्रविष्ट ना कर सके। और प्रविष्ट कर भी जाए किसी तरह से जबरदस्ती, तो उठाकर बाहर फेंक दीजिए तुरंत, देर मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए दोस्तों। आपके स्वास्थ्य की कुंजी, आपके आनंद की कुंजी आपके स्वयं के हाथ में है। अब आप उस कुंजी से अपने स्वास्थ्य और आनंद का ताला खोलते हैं कि नहीं खोलते, ये आपके ऊपर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।